हेलो। कैसे हैं आप सभी। पूरा उम्मीद है, विश्वास है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप अपनी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी में बेहतर ढंग से लगे हुए होंगे। आज की यह क्लास जो है क्लास 12th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर का क्लास है। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर समझना है तो इसके बेसिक क्लास जो है दो गो पार्ट में हम आपको पढ़ाए हैं। बेसिक क्लास अगर आप कंप्लीट करके आ रहे हैं तो आज ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर जिसका नाम है हेलो एल्केन एवं हेलो बेंजीन, ये चैप्टर आपके दिल और दिमाग में समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस सभा को जो है हम लोग शुरू करते हैं। आइए केमिस्ट्री को आसान भाषा में पढ़ना शुरू करते हैं। आज की जो क्लास में जो है सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हेलो एल्केन क्या है, हेलो बेंजीन क्या है। फिर उसके बाद जो है आप पढ़ेंगे सर कि हेलो एल्केन एवं हेलो बेंजीन को कितने भागों में बांटा गया है और वो कौन कौन से भाग हैं। इसी टॉपिक को जो है आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे। तो आइए इन टॉपिकों को जो है बउआ वाला भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि पूरे केमिस्ट्री का जो है कौन सा चैप्टर है, 13वां चैप्टर है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, कार्बनिक रसायन का, जिसे आप हिंदी में कहते हैं। हेलो एल्केन का मतलब क्या होता है सर, और हेलो बेंजीन का मतलब क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग हेलो एल्केन के बारे में ही पढ़ेंगे और हेलो एल्केन का दूसरा नाम जो है एल्कील हाइलाइड भी दिया गया है। आप इसे हिंदी में भी लिख सकते हैं हेलो एल्केन और हेलो एल्कील हाइलाइड भी लिख सकते हैं। तो ये जो है आप लिख लीजिएगा, ठीक है, ऐसे लिखेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। तो हेलो एल्केन और एल्कील हाइलाइड इसका नाम है और इसका संकेत क्या है, तो आर और बॉन्ड एक्स जो है इसका संकेत है, पहचान चिन्ह है। आपके मन में प्रश्न आ रहा है सर आर का मतलब क्या है। आइए आर का मतलब ही सबसे पहले जान लेते हैं। आर का मतलब होता है क्या, एल्कील समूह। एल्कील समूह का सूत्र आपको पता है क्या, हम बताए थे CnH2n+1। बेसिक क्लास में हम आपको बताए थे ना, एकदम बताए होंगे। अगर सी के एन के जगह 1 रखेंगे तो सी हो जाएगा C1 और n में 2 से गुना करेंगे 2 और 1 3, यानी कि क्या हो जाएगा CH3। आप बॉन्ड होगा ना सर। चलिए अब जो है C के जगह 2 रखेंगे तो H के जगह कितना आएगा, 2 दूना 4 1 5 आएगा। अगर C के जगह 3 रखेंगे तो H के मान कितना आएगा, 3 दूना 6 1 7 आएगा। ये इसके अनुसार जो है होता है। आपको पता है अगर 4 रखेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। C4H9 आएगा ना, और सब में जो है ये बॉन्ड रहेगा, एल्कील समूह का जो है पहचान है। एक्स का मतलब क्या होता है सर, तो हम आपको बताए थे एक्स मतलब होता है हाइड्रोजन समूह। हाइड्रोजन आप पढ़े हैं वर्ग 17 के तत्वों के बारे में, ट्रिक क्या था पता है ना आपको। फिर कल बाहर आई आंटी, यही ना था, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। या एक और ट्रिक था, फालतू क्लास में बोर्डिंग आइडिया आते हैं, ये ट्रिक था ना। लास्ट में एक एटी भी होता है, मालूम है। चलिए तो ये सब एक्स का मतलब FClBrI80 होगा और आर का मतलब CH3 C2H5 और C3H7 या C4H9। अगर C के मान जितना रखेंगे उससे दुगुना में 1 ऐड कर देना है। बात समझ में आया, चलिए वेरी गुड। आर समझ गए, एक समझ गए। अब हेलो एल्केन या एल्कील हाइलाइड कहते किसे हैं, तो जब आर बॉन्ड H में से इस H को हटा करके, -H मतलब कि H को हटा दिया गया है और X को ऐड किया जाता है, मतलब कि हाइड्रोजन को विस्थापित करके और हाइड्रोजन को जो है जोड़ा जाता है, तब जाके बनता है हेलो एल्केन या एल्कील हाइलाइड। देखिए पहले आर बॉन्ड H था, अब आर बॉन्ड X हो गया है, यानी H के स्थान जो है X ले लिया है। समझ में आया सर। चलिए अब इस पे जो है हम लोग एग्जाम्पल बनाएंगे। जैसे अगर आपसे एग्जाम्पल कह देवे CH3 और बॉन्ड X लिखा रहे
तो आप जो है इसका नाम क्या लिखेंगे, कोई बता सकते हैं इसका नाम क्या लिखेंगे? तो देखिए एक्स के जो है हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स के कहते हैं हेलो, हेलो कहेंगे। इसको जो है CH3 को क्या कहते हैं, सी अगर एगो रहेगा तो हम लोग क्या कहते हैं, मेथ कहते हैं। और मेथ में अगर बॉन्ड सिंगल होके तो क्या जोड़ेंगे, मेथेन जोड़ेंगे भाई, जोड़ेंगे ना हम लोग, हेलो मेथेन हो गया। इसका अगर एल्कील हाइलाइड के रूप में जो है नाम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देख लीजिए। एल्कील, एल का मतलब कार्बन की संख्या, कार्बन के एगो है, एगो है, तो एगो के क्या होगा, मेथ होगा। और मेथ में क्या जोड़ेंगे, YL जोड़ेंगे, मेथिल बना। बना कि नहीं सर, मेथिल बना। अब देखिए एक्स है तो एस को जो है क्या लिखेंगे, अगर एक्स पहले लिखते हैं तो हेलो लिखते हैं, और अगर एक्स का बाद में लिखते हैं तो हम लोग जो है हाईलाइट लिखते हैं। बात समझ गए? चलिए ये जो है उदाहरण जो है नॉर्मल था, अब इस पे जो है एक्स के जगह जो है हम लोग इसको रख के जो है अब बनाएंगे। देखिए CH3 एक्स के जगह आप क्या रख दीजिए, तो मान के चलिए पहिल का रख देते हैं, एफ रख देते हैं। क्या बनेगा, एक्स यहाँ पे था तो हेलो लिखे थे, एफ है तो क्या लिखेंगे, तो एफ अगर पहले रहता है तो लिखते हैं फ्लोरो, लिखते हैं। CH3 के क्या कहेंगे भाई, मेथेन कहेंगे ना हम लोग, तो फ्लोरो मेथेन होगा, है कि नहीं। अरे C1 के सी एगो रहे तो मेथ कहेंगे, अब बॉन्ड सिंगल होके तो एन जोड़ेंगे, बेसिक क्लास में हम आपको पढ़ाए हैं ना। चलिए अब इसी को जो है दूसरा नाम का लिखेंगे, तब फ्लोरो पहले, अगर फ्लोरो को पहले लिखते हैं, फ्लोरीन को पहले, तब फ्लोरो बोलते हैं। लेकिन अगर बाद में लिखेंगे, जैसे देखिए इसको जो है अब मेथिल, मेथिल लिखें और हाइलाइट है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्लोराइड लिखेंगे, है कि नहीं, फ्लोराइड लिखेंगे। और नहीं अभी समझ में आया होगा, अभी और आइए समझते हैं। देखिए कितना मजेदार ये जो है टॉपिक है। C2H5 रख दिए, C2H5 देखो तो C2H5, C2H5 और यहाँ पे जो है आप Fa रखिए। अब बनाइए तो C दूगो है तो दूगो C रहेगा तो कैसे, तब पहले फ्लोरो वाला लिखिए, तब फ्लोरो लिख दिए। एफ के क्या लिख रहे हैं हम लोग, फ्लोरो लिख रहे हैं। अब C दूगो है तो दूगो के क्या होता है, एथ होता है। अब एथ में सिंगल बॉन्ड है, देखिए तो इस सिंगल बॉन्ड के जगह हम लोग क्या जोड़ेंगे, एथेन। क्या बना जी, फ्लोरोएथेन बना। अब देखिए अब इसको एल्कील समूह में लिखिए, C दूगो है तो क्या लिखेंगे, एथ लिखेंगे। एथ लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे भाई, एथ लिखेंगे। और उसके बाद जो है YL जोड़ देंगे, एथिल होगा। एथिल के बाद जो है एफ के जो है पहले लिखेंगे तब फ्लोरो, और बाद में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, फ्लोराइड लिखेंगे। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, समझ में आया। चलो अब जो है C3 H के कितना होगा, 3 दूना 6 1 7 होगा। अब एक में Br जोड़ दीजिए। अब क्या लिखेंगे, ब्रोमीन को पहले लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ब्रोमो लिखेंगे, ब्रोमो लिखेंगे। कार्बन 3 गो है, 3 गो के क्या होता है भाई, 1 के मेथ होता है, 2 के एथ होता है, 3 के प्रोप होता है, बेसिक क्लास में बताए हैं कि नहीं। तो यहाँ पे प्रोप लिखेंगे। आप प्रोप में सिंगल बॉन्ड देखिए तो सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के जगह एन जोड़ेंगे। प्रोपेन, ब्रोमो प्रोपेन। अगर इसी को एल्कील समूह में लिखेंगे, एल्कील हाइलाइट में, तो कैसे लिखेंगे, देखिए कार्बन 3 गो है, का कार्बन 3 गो के प्रोप होता है, YL जोड़ेंगे, प्रोपाइल होगा। आज जब Br को पहले लिखें तब ब्रोमो, और लास्ट में लिखेंगे तो ब्रोमाइड लिखेंगे, ब्रोमाइड। आपको समझ में आ रहा है तो बोलो हाँ, समझ में आया। कैसे हम लोग जो है हेलो एल्केन के जो है नाम को लिख रहे हैं, आपको जो है और बना के लाना है। कैसे बना के लाना है, आपके लिए अब जो है होमवर्क है। देखिए का इसमें जो है C3H7 में जो है I के लिखेला है, इसको एगो बना के लाना है। C4H9 में जो है आपको का तो Br जोड़ के इसका नाम आपको लिख के लाना है कॉपी में, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन जो है आपके लिए, ठीक है। चलिए आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। आगे जब आप जो है का पढ़ लिए, अभी तक जो है आप पढ़ लिए कि हेलो एल्केन के बारे में। अब हेलो बेंजीन को हेलो एरीन भी कहते हैं, और एरीन को जो है एरिल हाइलाइड भी कहते हैं, ठीक है। चलिए एगो थोड़ा सा हम बात बताएंगे। हेलो एल्केन को RX से सूचित करल जाता है, हेलो बेंजीन को जो है
RARX से सूचित करल जाता है। ठीक है, तो आगे जो है हम लोग पूरा नाम नहीं लिख के हेलो एल्केन के जगह RX लिखेंगे, हेलो बेंजीन के जगह ARX लिखेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे। ठीक है सर, चलिए ये जो है आपको समझ में आ गए। अब देखिए बड़ा आज मजा वाला क्लास है। अब देखिए हेलो बेंजीन, बेंजीन किसे कहते हैं? तो एगो रिंग होता है, ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। इसके यहाँ जो है एगो डबल बॉन्ड, फिर एगो छोड़ देंगे यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर एगो छोड़ देंगे यहाँ पे डबल बॉन्ड, एगो छोड़ के डबल बॉन्ड होता है। यहां पर भी एच होता है, यहां पर भी एच होता है, यहां पर भी, जहां पे मुड़ान होके जहां पे एच होता है, मालूम है आपको। चलिए डबल बॉन्ड एगो छोड़ छोड़ के होता है, तो इसे जो है बेंजीन कहते हैं। आप कभी कभी बेंजीन को ऐसे भी देखे होंगे, ये जो है डबल बॉन्ड को एक के बार गोल करके इसे बना दिया रहता है। ठीक है, ऐसे भी आप देखे होंगे। चलिए इतना जो है आपको हमको समझाना था कि बेंजीन किसे कहते हैं, तो इन्हीं सभी को बेंजीन हम लोग कहते हैं। चलिए समझ गए सर। अब जो है आपको दिया गया है बेंजीन है, तब बेंजीन वाला जैसे पीछे आप पढ़े RX, X को हटा के H रखा जा रहा था, वैसे ही बेंजीन रिंग में एगो H को जो है हटाना है, -H हटा दिए माइनस को, और एगो X को जोड़ना है, तो H के स्थान पे X हो गया। बात समझ में आई। अब इसको जो है हमनी के बनाना है, कैसे बनाएंगे? तो देखिए ये जो है हम बना रहे हैं एक बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग बना लिए हम लोग, और यहाँ पे जो है हम H लिखे हैं। अब इसी H को जो है हम लोग हटा के H के जगह पे X है। अब X के मतलब क्या होता है? X के मतलब होता है फ्लोरो क्लोरो, है कि नहीं? फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन स्टार्टीन होता है ना भाई। तो चलिए H को हटा करके हम क्या लिख दिए? आइए सर, H को हटा करके हम लिख दिए Cl। इसका नाम क्या होगा? देखिए यहाँ पे क्या लिखल है, हेलो बेंजीन। हेलो का मतलब क्या होता है? तब पहले इसका नाम है, तब पहले इसका नाम लिखेंगे हम लोग, इसका नाम, तो इसमें Cl के पहले, तो हेलो के जगह क्या लिखेंगे भाई? हेलो के जगह लिखेंगे क्लोरो, क्लोरो लिखेंगे। हेलो के बाद क्या है? बेंजीन है, काहे कि बेंजीन रिंग है, तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए बेंजीन। ठीक है, अब देखिए इसका दूसरा नाम हेलो एरीन भी तो है, या एरिल हाइलाइड है कि नहीं? एरिल हाइलाइड, तो अब एरिल हाइलाइड पे बनाते हैं। एरिल हाइलाइड पे कैसे बनाएंगे? तो आप जो है देख रहे हैं कि क्या है? बेंजीन है, और उसके बाद जो है क्या है? क्लोरीन है, क्लोरीन है, तो उसका जो है आप नाम का लिखेंगे। तो चलिए इसका जो है आप जो है अब कहेंगे क्लोरो एरीन। अगर क्लोरो एरीन में बना रहे हैं तो क्या कहेंगे? क्लोरो एरीन, क्लोरो एरीन कह दिए। ठीक है, कहें कि नहीं क्लोरो एरीन? चलिए वेरी गुड। अब जो है आप थनी इसका अगर एरिल हाइलाइड में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? तो ई जो पूरा रिंग है, रिंग अगर इसके ऊपर एगो जो है कौन सा Cl जुटल रहे, F जुटल रहे, या जो है Br जुटल रहे, तो इसको जो है फेनाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? फेनाइल। तो इसका जो है तीसरा नाम होगा का फेनाइल। ई जो है का है? ई का है, तो ई जो है क्लोराइड है, तो फेनाइल क्लोराइड बोलेंगे, फेनाइल क्लोराइड बोलेंगे। ये जो है इसके 3 नाम हो गए। चलिए अभी तक नहीं समझे होंगे आप, आपसे कह दिया गया, ये जो है आपको रिंग दे दिया गया। ठीक है, चलिए ये जो है हम आपको रिंग दे दिए, और इस पे कह दिया गया कि Br है, इसका नाम लिखिए। कैसे लिखेंगे? क्लोरो के हटाएंगे, क्लोरो के जगह क्या लिखेंगे? ब्रोमो, ब्रोमो बेंजीन पहला नाम इसका होगा। क्लोरो एरीन है तो क्या होगा? ब्रोमो एरीन होगा। यहाँ पे फेनाइल क्लोराइड है तो इसका क्या होगा? फेनाइल ब्रोमाइड नाम होगा। बातें आपको समझ में आ रही है? बातें आपको समझ में आ रही है सर? अगर नहीं समझ में आ रही है, देखिए अगर जो है आप एक रिंग बनाते हैं और आपको जो है हम एक होमवर्क देते हैं, इस पे जो है क्या है? आयोडीन है, इसका आप नाम लिख के बताइए। एक और हम आपको जो है दे रहे हैं, इस पे जो है क्या है? तो इस पे जो है आप देख लीजिए, इस पे जो है आपके लिए जो है फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन। तो इस पे भी जो है आप ले लीजिए, का ले लीजिए? चलिए फ्लोरीन ले लीजिए, हाँ
फ्लोरीन ले लीजिए। ये दोनों का जो है आप नाम लिख के हमें जो है बताएंगे, तब हमें समझ में आएगा कि आपको जो है लिखना आ गया। अभी तक हमने क्या सीखा, हेलो एल्केन का जो है नाम कैसे लिखेंगे और वो बनता कैसे है, हेलो बेंजीन का नाम कैसे लिखते हैं और वो बनता कैसे है। हेलो एल्केन कैसे आप बनाए थे, तो हेलो एल्केन बनाने के लिए जो है H को हटा के X को जोड़ना था, हेलो एल्केन बन जाता है, ठीक है। और हेलो बेंजीन बनाने के लिए क्या कर रहे थे, तब बेंजीन समूह में से H को हटा करके X को जोड़ रहे थे। देखिए H को हटा दिए और यहाँ पे X को जोड़ दिए। X का मतलब आपको पता ही है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, मालूम है ना सर। चलिए, मजा आ रहा होगा आपको आज के इस क्लास में। अब जो है आप पढ़ेंगे RX तथा ARX का वर्गीकरण। हम कहे थे RX हम शॉर्ट नेम लिखेंगे, RX मतलब हेलो एल्केन और हेलो बेंजीन का जो है अब बंटवारा करेला है, ठीक है। तो हैलोजन परमाणु के संख्या के आधार पर जो है का तो हेलो एल्केन और हेलो बेंजीन जो है 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, समझ में आया। पहला होता है मोनोहाइलाइड। आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर मोनोहाइलाइड किसे कहते हैं, तो मोनोहाइलाइड उसे कहते हैं जिसमें जो है हाइलोजन सिर्फ एगो जुड़ा हुआ रहता है, उसे जो है मोनोहाइलाइड कहते हैं। जैसे मोनोहाइलाइड को देख लीजिए, यहाँ पे जो है CH R है तो R के जगह क्या लिखेंगे CH3, X के जगह जो है क्या लिख लीजिए, चलिए F लिख दीजिए। इसका नाम आप लिख सकते हैं सर, एकदम लिख सकते हैं ना, क्या लिखेंगे फ्लोरो, इस CH3 के क्या लिखेंगे मीथेन लिखेंगे, है कि नहीं, ये तो आप सीख गए हैं। अब देखिए इसका जो है एल्किल समूह में क्या नाम लिखेंगे, तो इसका क्या लिखेंगे, इसका जो है मेथाइल, मेथाइल, उसके बाद क्या लिखेंगे फ्लोराइड लिखेंगे। अरे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, चलिए R के जगह क्या लिखेंगे C2H5 रख दीजिए और यहाँ पे I जोड़ दीजिए। क्या लिखेंगे आप, I पहले लिखेंगे तो आयोडो, आयोडो जो है लिखेंगे। चलिए आयोडो के जो है हम मीनिंग भुला गए यार, तो आयोडो जो है लिखेंगे IODO, आयोडो। और उसके बाद जो है C दूगो है तो C दूगो के एथ होता है और एथ में N जोड़ेंगे, आयोडो एथेन हो गया। इसको जो है एल्किल समूह में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो इसको जो है एथिल, एथिल आयोडाइड लिखेंगे, आयोडाइड। देख रहे हैं ना कितना आसान बन गया है। कार्बन एगो रहे, कार्बन जैसे कार्बन के साथ अगर एगो हाइलोजन जुटल रहे तो उसे मोनोहाइलाइड कहेंगे, बात समझ गए। या ये देख रहे हैं ARX, यानी कि बेंजीन रिंग पे, बेंजीन रिंग पे सिर्फ एगो आपको देखेला मिले तो आप उसे क्या कहेंगे मोनोहाइलाइड। इसका क्या नाम लिखेंगे, क्या नाम लिखेंगे, अरे भाई क्लोरोबेंजीन लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, क्लोरोबेंजीन लिखेंगे। क्लोरोबेंजीन नहीं लिखे के मन करे तो क्या लिखेंगे क्लोरोएरीन लिखेंगे, क्लोरोएरीन लिखेंगे। ये भी नहीं लिखे के मन करे क्या कहेंगे, इसको जो है फेनाइल कहल जाता है तो इसको लिखेंगे का फेनाइल। अब फेनाइल के बाद जो है ECl के लास्ट में जब लिखते हैं तो क्लोराइड लिखते हैं। देख रहे हैं ना कैसे नाम लिखना, कैसे नाम लिखना है, आपको जो है समझ में आ रहा है बालक। चलिए अब जो है एक एक बात याद रखना है, मोनोहाइलाइड एकरा में एगो, जैसे मान के चलिए ई जो है बेंजीन रिंग है, एकरा पे जो है एगो है काची आई तई मोनोहाइलाइड है, लेकिन दूगो आई है तई मोनोहाइलाइड नहीं है। या C2H5 आई जो है अगर दूगो है जुटल तई मोनोहाइलाइड नहीं है, एगो रहना चाहिए, एगो आई, लेकिन यहाँ पे दूगो है तई मोनोहाइलाइड नहीं है। यहाँ पे बेंजीन रिंग से एगो आई जुटल रहना चाहिए लेकिन जुटल है दूगो तई नहीं है, यानी एगो जुटल रहेगा तो उसे मोनोहाइलाइड कहेंगे। बात समझ में आया। अब जो है मोनोहाइलाइड समझ गए तो दूसरा जो है आपके लिए आएगा क्या डाईहाइलाइड। डाईहाइलाइड आप समझ गए होंगे, यानी जिससे जो है दूगो हाइलोजन जुटा हुआ रहता है, जिसमें कितना जो है हाइलोजन जुटा हुआ रहता है दूगो। देख लीजिए एक एग्जांपल है, यहाँ पे CH2 सिंगल बॉन्ड X और सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड X। अभी दोनों जो है X को हटाकर कहाँ हमको लिखना है, यहाँ पे जो है देखिए
यहाँ पे दोनों के जगह जो है आप Cl, दोनों X के जगह Cl लिख दीजिए। इसका नाम आप क्या लिखेंगे आपको पता है? चलिए नाम इसका हम बता देते हैं, एथिलीन डाइक्लोराइड इसका नाम होता है। काहे? देखिए दो गो कार्बन है, दो गो कार्बन के क्या होता है? एथ होता है। इसको लिखते हैं तो एथिलीन लिखते हैं। जब दो गो रहता है, दो गो तो डाई, डाई Cl को जब लास्ट में लिखते हैं तो क्या कहते हैं? क्लोराइड कहते हैं। अगर पहले लिखते हैं तो क्लोरो कहते हैं, है कि नहीं? चलिए एक बार देखिए, यहाँ पे दो गो था, यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड CH और X2, यहाँ पे इसको भी जो है CH3 लिख दीजिए, CH, और यहाँ पे जो है X2 के जगह जो है Br दो गो जोड़ दीजिए। दो गो जोड़ेंगे तभी तो होगा ना डाई हाइलाइड। इसका नाम क्या लिखेंगे आप? तो सिंपल सी बातें हैं, एगो कार्बन दो गो कार्बन, दो गो कार्बन रहे तो आपको लिखना है एथिलीन, एथिलीन लिखेंगे, एथिलीन लिखेंगे सर। एथिलीन के जगह जो है आप देखिए के गो है तो दो गो है, दो गो। आप Br को लास्ट में क्या लिखते हैं? ब्रोमाइड लिखते हैं। आप लिख देंगे सर? आप अगर लिख देंगे तब बताइए, हाँ सर लिख देंगे, आप जो है छोड़ दीजिए मेरे ऊपर। चलिए यहां पे देखिए, यहां पे दो गो X है यानी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन दो गो लगा दीजिए। देखिए यहां पे दो गो X के हटा के दो गो जो है आपको क्या लिखना है? Cl लगा दीजिए। देखिए दो गो Cl लगा दिए। इसका क्या नाम लिखेंगे? तो दो गो है Cl, दो के डाई लिखते हैं। आप पहले लिखेंगे तो क्लोरो लिखेंगे, क्लोरो। इसको क्या बोलते हैं? बेंजीन, डाई क्लोरो बेंजीन बोलेंगे। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बस इतना बताना यार। अगर दो गो रहेगा तो उसे डाई हाइलाइट। चलिए आपके लिए होमवर्क है, आप बना के दिखाइएगा, ठीक है? ये जो है यहाँ पे Br है और यहाँ पर जो है Br है, इसका आप नाम लिख के दिखाएंगे। एगो इसमें भी जो है हम आपको एग्जाम्पल दे दें। चलिए इसमें भी जो है आपको हम एग्जाम्पल दे देते हैं, CH2 और उसके बाद Br और उसके बाद Br। चलिए Br, हाँ ये जो है आपके लिए एग्जाम्पल है दोनों, फर्स्ट एंड सेकेंड डाई हाइलाइट का। बना के दिखा देंगे। चलिए अब जो है आप पढ़ें मोनो हाइलाइट, जिसमें जो है हाइड्रोजन एगो जुड़ा होता है। आप पढ़ें डाई हाइलाइट जिसमें हाइड्रोजन दो जुड़े होते हैं। अब आप पढ़ेंगे ट्राई हाइलाइट। ट्राई हाइलाइट में हाइड्रोजन देख रहे हैं सर कितना जुड़ा हुआ है? तीन गो जुड़ा हुआ है। ट्राई हाइलाइट में हाइड्रोजन जो है कितने जुड़े हुए हैं? तीन गो जुड़े हुए हैं। आप बना लेंगे? चलिए बनाइए सर। इसका जो है नाम आपको लिखने के लिए कहेगा तो आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे। तीन गो जो है, तीन गो के क्या कहते हैं? ट्राई कहते हैं। देखिए दो गो के डाई कहते हैं, तीन गो के ट्राई कहते हैं, चार गो के टेट्रा कहते हैं, पांच गो के पेंटा कहते हैं। ये सब तो आपको मालूम है ना? मालूम है। जब कार्बन एगो रहे तो कार्बन एगो के मेथ कहते हैं, कार्बन दो गो रहे तो एथ कहते हैं, कार्बन तीन गो रहे तो प्रोप कहते हैं, कार्बन चार गो रहे तो ब्यूट कहते हैं। ये बेसिक क्लास में हम आपको पढ़ाए थे, बेसिक क्लास करके आइए। आपको जो है केमिस्ट्री में मजा नहीं आ गया तो फिर कहिएगा कि हमारा पढ़ावे नहीं आता है, बात है जो साफ है, ठीक है? चलिए तो यहाँ पे जो है हम लोग ट्राई किस लिए लिखेंगे? तो देखिए क्लोरीन तीन गो है ट्राई, क्लोरीन को पहले लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? क्लोरो लिखेंगे। क्लोरो, कार्बन एक दो तीन, सिंगल बॉन्ड है, सब में सिंगल बॉन्ड है ना, तो क्या लिखेंगे? कार्बन तीन के क्या होता है? प्रोप होता है, प्रोप होता है। सिंगल बॉन्ड रहता है तो क्या जोड़ते हैं? एन जोड़ेंगे। ट्राई क्लोरोप्रोपेन नाम हो गया। चलिए इसका बता दीजिए, CHF3 का नाम क्या होगा? CHF3 का नाम अगर आपने बता दिया, नाम जो है आपके नाम। चलिए CH3 का जो है ट्राई मतलब तीन गो, एफ के का लिखेंगे? फ्लोरो लिखेंगे। फ्लोरो, सी के गो है? एगो है। अरे सी के गो है भाई, एगो है, तो एगो के का आप लिखते हैं? एगो के जो है मेथ लिखते हैं। अब मेथ के साथ सिंगल बॉन्ड है तो आप का जोड़ेंगे? तो एन जोड़ेंगे। कोनो कहेगा कि सिंगल बॉन्ड कैसे है, नजरे नहीं आ रहा है। अरे देख लो भाई, एच एगो जुटल है तो बाकी एफ तो तीन गो जुटल होगा कि नहीं जुटल होगा? देखो तो सिंगले बॉन्ड में नु सब है। आपको समझ में आ रहा है केमिस्ट्री बउआ लेखा? चलिए वेरी गुड। अब जो है इतना समझ गए। अब जो है एगो बढ़िया बात हम आपको बताएं, इसको जो है ई नाम से कमे जानल जाता है, लेकिन एगो इसका नाम है फ्लोरोफॉर्म।
क्लोरोफॉर्म, ये नाम से जो है ज्यादा ये सब प्रचलित है। जैसे आप देखिए CH3, इसका नाम जो है एगो तो आप लिखेंगे ट्राई ब्रोमो मेथेन लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अरे 3 गो है, ट्राई Br है, ब्रोमो और C एगो है, मेथ सिंगल बॉन्ड मेथेन। लेकिन इसका जो है आप जो है जो प्रचलित नाम है उसको हम लोग कहते हैं ब्रोमोफॉर्म, ठीक है, ब्रोमोफॉर्म इसको कहते हैं। वैसे ही जो है CH3 और Cl3, इसका नाम आप बता सकते हैं? इसका नाम आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। सिंपल सी बात है, ट्राइक्लोरोमेथेन होगा, क्या होगा? क्लोरोफॉर्म होगा। CHCl3 के मालूम है ना, क्लोरोफॉर्म इसको कहते हैं, प्रचलित नाम है इसका। चलिए CHI3 के भी नाम जो है आप लिख देंगे, आयोडोफॉर्म, है कि नहीं? तो ये सब जो है आप सीख गए। अभी तक आप क्या सीखे हैं पता है आपको? हेलो एल्केन बनता कैसे है, हेलो बेंजीन कैसे बनता है, नाम कैसे लिखते हैं। उसके बाद जो है हेलो एल्केन और हेलो बेंजीन जो है हाइड्रोजन परमाणु के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन? मोनोहाइलाइड, डाईहाइलाइड एंड ट्राईहाइलाइड। अब जो है आप पढ़ेंगे एक और केमिस्ट्री के बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, क्या पढ़ेंगे सुन लीजिए, कितना जो है मजा वाला टॉपिक आता है। हैलोजन युक्त कार्बन परमाणु के आधार पे RX मतलब हेलो एल्केन तथा ARX मतलब कि हेलो बेंजीन के प्रकार। अच्छा, AR का मतलब क्या होता है? तो AR का मतलब जो है ई जो है हम बेंजीन रिंग बना रहे हैं ना, बेंजीन रिंग तनी बढ़िया से बना देते हैं, अच्छा से नहीं बना है। AR का मतलब होता है ये जो है बेंजीन रिंग हम जो बना रहे हैं, इसका मतलब होता है AR का मतलब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो है किसका मतलब होता है? AR का मतलब, ठीक है सर। RX का मतलब हेलो एल्केन और AR का मतलब हेलो बेंजीन। समझ में आया सर? चलिए वेरी गुड। आपको समझ में आता है ना, तो हमको भी लगता है कि हमको पढ़ाने आ रहा है, ठीक है। चलिए अब देखिए, हैलोजन युक्त कार्बन परमाणु के आधार पर हेलो एल्केन और हेलो बेंजीन 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्राथमिक या प्राइमरी या 1 डिग्री एल्काइल हाइलाइड। अब इसको समझिए किसे कहते हैं, 1 डिग्री एल्काइल हाइलाइड या प्राथमिक। जब हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कार्बन या तो अकेले होखे या वह कार्बन किसी एक कार्बन से जुड़ा हुआ हो। हम बताए थे ना कि 1 डिग्री जो है कार्बन परमाणु किसे कहते हैं, या तो कार्बन अकेले रहे या तो कार्बन किसी एक कार्बन से जुटा हुआ रहे तो 1 डिग्री कहेंगे। अगर कार्बन 2 गो कार्बन से जुटल है 2 डिग्री कहेंगे। अगर कार्बन 3 गो कार्बन से जुटल है तो 3 डिग्री कहेंगे। समझाए थे ना बेसिक क्लास में। देखिए Cl जो है ई कार्बन से जुटा हुआ है, आई कार्बन जो है क्या है? अकेले है। कोई कहेगा सर ClH से जुटल है। अरे भाई देखो, इसको लिखेंगे तो C एगो है आ H जो है 3 गो है, तो ऐसे लिखेंगे H 3 गो, आ Cl जो है डायरेक्ट जो है जुटल है कि नहीं। अभी कार्बन अकेले है तो 1 डिग्री है, कहेंगे ना 1 डिग्री, काहे कि अकेले रहेगा चाहे एगो से जुटल रहेगा, ठीक है। तो Cl जिस कार्बन से जुटल है वो अकेले है। इसका जो है नाम आपको लिखना है, ठीक है। नाम कैसे लिखेंगे आपको पता है? तो नाम लिखे के जो है सिंपल सी परिभाषा है, आपको तो हम सिखाए हुए हैं। क्या लिखेंगे? CH3Cl के, तो Cl को जो है पहले आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? क्लोरो लिखेंगे ना। कार्बन के गो है? एगो है, तो कार्बन एगो के मेथ होता है। देखिए तो सब में सिंगल बॉन्ड है, यानी कि जो है मेथेन लिखेंगे, क्लोरोमेथेन। या जो है इनको एल्कील हाइलाइड में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखाएगा? तो 1 डिग्री एल्क मतलब कार्बन के गो है, एगो है, तो मेथ लिखेंगे, YL जोड़ेंगे, मेथाइल होगा। हाइलाइड यानी क्लोरो के जो है क्या लिखेंगे? क्लोराइड लिखेंगे। बातें समझ में आ रही है? बातें समझ में आ रही है तो सेकंड देखो बनाओ। CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड Br, इसका कैसे लिखेंगे? तो पहले Br के लिखेंगे नाम। देखिए इसमें जो है ये कितना डिग्री है? 1 डिग्री है। कैसे? तब Br जो है ये कार्बन से जुटल है, तो ये सिर्फ एक के गो कार्बन से जुटल है।
या तो कार्बन अकेले रहे या तो कार्बन कोई एक ही कार्बन से जुटा हुआ रहना चाहिए, तब 1 डिग्री होगा। इसका क्या नाम लिखेंगे? तब ब्रोमो लिखेंगे। पहले ब्रोमो लिख दिए। कार्बन के गो है एक गो, दू गो कार्बन के क्या होता है? एथ होता है। इसमें देखिए तो एथ में जो है का जोड़ेंगे? एन जोड़ेंगे, का है कि सबके सिंगल बॉन्ड है। एथेन, एथेन जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? चलिए एथेन जोड़ दिए। अब जो है इसका दूसरा नाम क्या लिखेंगे? 1 डिग्री क्या लिखेंगे? 1 डिग्री एथाइल ब्रोमाइड। 1 डिग्री एथाइल का है कि एथ में जो है YL जोड़ेंगे और Br के जो है ब्रोमाइड लिखेंगे। बातें समझ में आ रही है? चलो आपके लिए जो है ई हम लिखे हैं। क्या ये 1 डिग्री है? एकदम है। हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुटल है, ई वाला कार्बन तो सिर्फ एक गो से जुटल है। अब कहेंगे सर ये जो कार्बन है तो इससे ही जुटा हुआ है, लेकिन ई वाला जो कार्बन है सिर्फ इसी से जुटा हुआ है। तो जब कार्बन अकेले रहे या किसी एक कार्बन से जुटल रहे तो 1 डिग्री होगा। इसका नाम क्या लिखेंगे? आई लिखल है, आयोडो लिखेंगे। 3 गो कार्बन है, 1 2 3, तो 3 गो कार्बन के प्रोप लिखेंगे, एन जोड़ेंगे, प्रोपेन होगा, यानी आयोडो प्रोपेन। जब इसमें नाम लिखेंगे तो 1 डिग्री प्रोपाइल, क्या लिखेंगे? आयोडाइड। लिख के आप कमेंट बॉक्स में इसका बताएंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए दूसरा द्वितीयक। द्वितीयक मतलब कि जिससे हाइड्रोजन जुटा है, वो हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुटा हुआ है वो कार्बन दो कार्बन से जुटल रहना चाहिए। देखिए कैसे, हाइड्रोजन है Br, हाइड्रोजन मतलब समझते हैं ना, अरे एक से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। चलिए तो ई जो हाइड्रोजन है Br, ई जुटा हुआ है ई कार्बन से, ई कार्बन जो है एगो Na से जुटल है, एगो Na से जुटल है, यानी ई वाला कार्बन दो गो कार्बन से जुटा हुआ है। तो क्या कहलाएगा? द्वितीयक या सेकेंडरी या 2 डिग्री एल्काइल हाइलाइड। बात समझे? इसका नाम क्या लिखेंगे? तो इसका जो है पहले लिख दीजिए। इसका जो है आप क्या लिखना पसंद करेंगे? जल्दी जल्दी आप बताएंगे सर। देखिए ये सब जो है आसान है और बउआ वाला है, अगर आपको लिखे आता है तब। जैसे कैसे लिखेंगे? पहले 2 डिग्री लिख दीजिए, ब्रोमो लिखेंगे। चलिए ब्रोमो लिख दिए। अब जो है कार्बन के गो है, गिन लीजिए कार्बन के गो है, 1 2 3 कार्बन है। 3 कार्बन के क्या कहते हैं? प्रोप कहते हैं। सब में जो है सिंगल बॉन्ड ही है। देख लीजिए डबल बॉन्ड कहीं तो है नहीं, सिंगल बॉन्ड में एन जोड़ते हैं। 2 डिग्री ब्रोमो प्रोपेन, 2 डिग्री ब्रोमो प्रोपेन होगा। बात समझ गए? या इसका जो है एक और नाम हम आपको बताएं क्या होता है? इसका होता है आइसो ब्रोमो प्रोपेन। अब कोनो कहेगा कि आइसो ब्रोमो जो है प्रोपेन काहे लिखे हैं? बेसिक क्लास में हम पढ़ाए थे, अगर जो है इस सीधा लाइन में रहे, सीधा लाइन में कुछ नहीं लिखेंगे, अगर ये हाईलाइट तिरछा कटा हुआ है तो आइसो लिखेंगे। बात समझ गए? बेसिक क्लास इसलिए हम कहते हैं कि आपको करके आना है। चलिए या आप इसको जो है ऐसा लिख सकते, 2 डिग्री की जगह सेकेंडरी ब्रोमो प्रोपेन, 2 डिग्री के हटा के सेकेंडरी लिख सकते हैं। सेकेंडरी का मीनिंग लिखा हुआ है ना, सेकेंडरी ब्रोमो प्रोपेन लिख सकते हैं। चलिए एगो जो है आपके लिए आप जो है बना के दिखाइएगा। CH3 CH CH3 यहाँ पे Cl है। इसको बना के आप दिखाएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। नहीं तो आपके लिए जो है ना, हाँ चलिए यहां से जो है हम आपको बता देते हैं। अगर आप केमिस्ट्री हमसे पढ़ना चाहते हैं, प्ले स्टोर से आप SGS क्लासेस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए। यहां से आप या तो साइंस के पूरा कोर्स ले लीजिए, ठीक है, या तो आप केमिस्ट्री का 299 का स्पेशल बैच ले सकते हैं। बात समझ गए? और यहां से आप तैयारी कर सकते हैं। इसमें जो है आपको नोट्स मिलेगा, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। उसके बाद हर एक चैप्टर का जो है PDF नोट्स होगा सब्जेक्टिव का, उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव का होगा, उसके बाद जो है गेस क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उसके बाद जो है आपको मॉडल पेपर सॉल्यूशन मिलेगा, उसके बाद जो है क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन आपको मिलेगा, उसके बाद जो है आपको रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलेगा, उसके बाद जो है सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगे। तो ये सभी जो है आपको मिल जाएंगे SGS क्लासेस एप्लीकेशन से। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं या प्ले स्टोर से जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आप जो है हमें जो भी क्वेश्चन बनाएंगे वो जो है आप हमें इस नंबर पे भेजेंगे 9608339424, इस नंबर पे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं।
तृतीयक, हम लोग जो है 1 डिग्री में कहां पर हैं कि कार्बन या तो अकेले होना चाहिए या कार्बन किसी एक कार्बन से जुटा होना चाहिए, तो उसे 1 डिग्री कहेंगे। अगर जो है कार्बन जो है 2 कार्बन से जुटल है तो उसे 2 डिग्री। अगर कार्बन 3 से जुटल है, देखिए ये कार्बन जो है एगो इससे जुटा हुआ है, एगो इससे और एगो इससे, तो ये कार्बन 3 से जुटल है यानी 3 डिग्री होगा। यानी जिससे हाइड्रोजन जुटल है ये वाला कार्बन 3 से जुटल है, इसीलिए 3 डिग्री है। बात समझ में आ गया। अब 3 डिग्री को जो है नाम का लिखेंगे, तनी आप बताएंगे। चलिए 3 डिग्री का नाम जो है बउआ की तरह आप लिख सकते हैं। 3 पहले डिग्री लिख दीजिए। क्लोरो के का लिख Cl के जो है क्लोरो लिखेंगे। कार्बन 1 2 3 4 का लिखेंगे भाई, 4 के होता है ब्यूट, और सब में सिंगल बॉन्ड है, देख लिए। तो आप लिख दीजिए एन, 3 डिग्री क्लोरो ब्यूटेन। आप 3 डिग्री के जगह जो है टर्सियरी क्लोरो ब्यूटेन लिख सकते हैं। बातें समझ गए। अब जो है आपको एक और नाम हम आपको बताते हैं जो बहुत ज्यादा जो है फेमस है। चलिए अब ब्यूटाइल एल्किल, तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे 3 डिग्री। एल्काइल, एल्काइल के जगह ब्यूट है। अरे एल का मतलब क्या होता है, कार्बन की संख्या। कार्बन के गो है 4 तो 4 के ब्यूट, आ यहाँ पे YL जोड़ेंगे, 3 डिग्री ब्यूटाइल। और हाइलाइड, हाइलाइड कौन सा है, हाइलोजन है। हाइलोजन कौन सा है, क्लोरीन है, तो क्लोरीन के लास्ट में लिखते हैं तो क्लोराइड लिखते हैं। देखिए तो कितना आसान था। अब जो है ये सभी आप समझ गए। केमिस्ट्री में आज जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े हैं, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। कहाँ पढ़े, हेलो एल्केन बनता कैसे है, हेलो बेंजीन कैसे बनता है, फिर जो है हेलो एल्केन और हेलो बेंजीन जो है हाइलोजन के संख्या के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं, मोनोहाइलाइड, ट्राई हाइलाइड, और उसके बाद मोनोहाइलाइड, डाई हाइलाइड और ट्राई हाइलाइड। और उसके बाद आपने पढ़ा कार्बन परमाणु के संख्या के आधार पे, यानी कि एगो हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुटल है वो कितने कार्बन से जुटा हुआ है, उसके आधार पर भी 3 होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। आप सभी लोग इसको समझे भी होंगे। अगर आप समझे हैं तो इस क्लास को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और हमें उम्मीद है कि आप केमिस्ट्री जो है गर्दा मचा के इस बार आएंगे। ठीक है, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं हमनी के नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।